हेलो गाइज, मैं ऋषि गुर्जर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बेस्ट बुक्स, यानी ऐसी बुक्स जिनको पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाए। तो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 3 सब्जेक्ट पूछी जाती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, आपके एग्रीकल्चर के टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी सब्जेक्ट आती है जीके, और राजस्थान का जीके होता है, उसके आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड नंबर पे आपके आती है हिंदी, हिंदी से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन तीनों ही सब्जेक्ट की बेस्ट बुक जानेंगे कि कौन कौन सी बेस्ट बुक है। तो सबसे पहले जानते हैं एग्रीकल्चर के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे अपने एग्रीकल्चर के लिए ये बुक आती है केलांकी पब्लिकेशन की हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट ICR, जिसमें NCERT के पूरे आंकड़ों का यहाँ पे समावेश किया गया है। और इसमें आपकी सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर की तीनों आपकी सब्जेक्ट है वो इस बुक से कवर हो जाएगी। इसके लेखक है रामपाल रूंडला जी, शिषपाल चौधरी, आरती जितरवाल और रामचंद्र चौधरी, इस बुक के लेखक है। तो आप ये बुक ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपनी बुक की बात करें एग्रीकल्चर के लिए, तो कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसका भी आपको न्यू एडिशन मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छी ये बुक है जो कि नेमराज सुंडा सर की है, और ये भी आपको काफ़ी अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे भी आपकी एग्रीकल्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी। एग्रीकल्चर के तीनों ही सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाएंगे, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी, तीनों आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। जो दोनों बुक, ए हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर जो नेमराज सुंडा सर की बुक है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन दोनों के आपको लेटेस्ट एडिशन लेने हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर के लिए आप हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर नेमराज सुंडा सर की जो बुक है, इन दोनों में से कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आपके 11th में जो बुक चलती है RBSC बोर्ड की कृषि विज्ञान, ये तो आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा आपकी जो 12वीं में चलती है कृषि विज्ञान की बुक, यानी 11th और 12th में आपके जो RBSC बोर्ड की बुक चलती है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन ये बुक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। और इनसे जब अपन याद करेंगे तो यदि क्वेश्चन भी आता है पेपर में, तो अपने हैं रिट लगा सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो अपन को ये बेनिफिट रहेगा इन बुकों का। और आप और कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं, उनमें यदि डाउट कंफ्यूजन लगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, तो इनमें देख के और आप जो इसमें दे रखा है इन बुकों में, उसी को आप सही माने। तो इसलिए आपको 11th और 12th में जो RBSC बोर्ड की बुक चलती है कृषि विज्ञान की, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो ऊपर बुक बताइए उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हिंदी सब्जेक्ट, तो आपके हिंदी के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी के लिए आप ये बुक ले सकते हैं व्यवहारिक सामान्य हिंदी, जो कि डॉक्टर राघव प्रकाश जी की है। काफ़ी अच्छी गाइड है, इससे आपकी पूरी हिंदी है कवर हो जाएगी। सिलेबस देख लीजिएगा, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वही टॉपिक आपको इस बुक से कवर करने हैं। इसके अलावा आप इनके यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, इनकी पूरी क्लासें आपको मिल जाएगी। जैसे संधि पढ़ते हैं तो संधि पहले आप बुक से पढ़ लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इनके वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये इससे बेनिफिट हो जाएगा कि उसकी बुक की लैंग्वेज और उनकी खुद के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बुक ले सकते हैं। इसके अलावा फिर ये हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध ले सकते हैं, जो कि 9 से 12 वाली है, जो गवर्नमेंट स्कूलों में चलती है, ये भी आप ले सकते हैं। कोई सी भी आप ले लीजिएगा। फिर बात करें राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके के अपने टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए आप ये बुक ले सकते हैं राजस्थान मानचित्रावली, जो कि सिक्वाल पब्लिकेशन की है। काफ़ी अच्छी शॉर्ट बुक है ये, और इसमें पूरा आपको ट्रिक से दे रखा है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप ये बुक ले सकते हैं। इसका न्यू एडिशन देख लीजिएगा, और न्यू एडिशन ही आपको लेना है। तो ये सिक्वाल की ले लेना यदि आपके पास टाइम कम है और आप जल्दी चाहते हो कि मेरा जल्दी से सिलेबस कवर हो जाए, तो ये बिल्कुल छोटी बुक है और बिल्कुल अच्छा मैटर इसमें दे रखा है, काफ़ी अच्छे से आपकी जीके हो जाएगी। अन्यथा यदि फिर आप डिटेल से पढ़ना चाहे, तो फिर आपके सुभाष चारण सर की जो चेटक आती है वो ले सकते हैं। इसमें भी देखिए, आप यदि भूगोल की अलग लेना चाहे, कला संस्कृति की अलग लेना चाहे, तो वो सब आपको अलग अलग भी मिल जाएगी, और पूरी एक साथ लेना चाहे तो वो एक साथ भी ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चेटक की है कला एवं संस्कृति, तो ये बुक आप ले सकते हैं। या फिर अलग अलग पूरी सब्जेक्टों के लेना चाहे तो वो आप ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप गाइड ले लीजिएगा जीके के लिए, कोई सी भी एक गाइड ले लीजिएगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। अब देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको पुराने पेपर देखने, वो यदि आपके पास नहीं है तो मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप पुराने पेपर देख लीजिएगा, पुराने पेपर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप कोई सी गाइड पढ़े एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आपको 11वीं 12वीं की जो RBSC बोर्ड की है कृषि विज्ञान, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और सबसे पहले है आपको मैटर है बिल्कुल सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे ये नोट्स पढ़ना है या ये गाइड पढ़ना है, फिर आपको भटकना नहीं है। आपका दोस्त या आपका फ्रेंड
कंटेंट कोई दूसरी पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपका मन भटके कि यार वो ये पढ़ रहा है मैं ये पढ़ूं। नहीं, आपके पास जो मैटर है वो सफिशियंट है, उस पर आपको विश्वास रख के और उसी पे पढ़ना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 10 बुक पढ़ने से बेहतर है एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको बुकों पे भटकना नहीं है। आप जो बुक सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सी भी पहले बुक सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उनका ही बार बार रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है आप भटकते जाओ, बार बार आप मैटर इकट्ठे करते जाओ और एक ही आपसे कंप्लीट नहीं हो रही एक ही बुक। तो पहले आप जो आपके पास मैटर है उसको कंप्लीट करिए, सिलेबस पूरा करिए, सिलेबस पे फोकस करिए। ये फोकस मत करिए मैटर पे कि वो दूसरा ये बुक पढ़ रहा है। सभी बुकें देखिए अपनी अपनी जगह बेस्ट होती है और सभी लेखक अच्छे होते हैं। तो आप जिस भी राइटर की, जिस भी लेखक की बुक लेना चाहे वो ले सकते हैं। यदि इनके अलावा भी आपको कोई और बुक अच्छी लगे तो वो ले सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इतना ही आज के वीडियो में। कोई डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।